एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। तो अगर आप लोग पहली बार भी अस्तर वाला ब्लाउज बनाने जा रहे हैं ना, तो ये वीडियो देख लेते हैं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि अस्तर ब्लाउज की कटिंग कैसे की जाती है। पुराने वाले ब्लाउज से नाप करके फिर ब्लाउज कटिंग करेंगे। आप लोग जैसा कि देख रहे हैं कि ये मेन फैब्रिक है, तो इस तरह का अगर बॉर्डर दिया हो ब्लाउज में तो इसको पीठ पे कैसे लेके आए और बाजू पे कैसे लेके आए, मतलब कटिंग कैसे करेंगे, यही आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी आप सभी को। आप लोग देख सकते हैं जो बॉर्डर है ना वो दोनों तरफ दिया हुआ है, तो इसको कैसे मैनेज करके लगाना है ये बताऊंगी। और चलिए हम लोग पुराने ब्लाउज को नापेंगे और फिर कटिंग स्टार्ट करेंगे। अब ये जो आप ब्लाउज देख रहे हैं ये हमारा नापी है। ये सिंपल 4 टक्स वाला ब्लाउज है, तो ऐसे हम लोग ब्लाउज को नहीं बनाएंगे बल्कि 4 टक्स वाला बेल्ट ब्लाउज बनाएंगे। सबसे पहले ब्लाउज का हम लोग साइज पता करते हैं कि कौन से साइज का ब्लाउज है। तो ऐसे आर्म पिंच टेप को रख के पता किया जाता है। ये देखिए मैंने आर्म पिंच टेप को रखा, हल्का सा खींचते हुए नाप रही हूँ तो 17 आ रहा है। 17 ऊपर का पार्ट, 17 नीचे का पार्ट, तो 17 का डबल करेंगे तो 34 साइज वाला ब्लाउज हो गया। ऐसे ही किसी भी ब्लाउज को आप लोग नाप सकते हैं, साइज पता कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से आर्म होल की जो दूरी है आपका 18 आ रहा है, तो 18 का डबल करेंगे तो 36 साइज वाला ब्लाउज हो गया। 19 आ रहा है तो 19 का डबल 38 हो गया, तो 38 साइज चेस्ट वाला ब्लाउज हो गया। साइज पता करना उम्मीद है आप सभी लोग सीख गए होंगे। अब यहाँ कंधे पे रख के इंच टेप को और ब्लाउज का लंबाई नापेंगे हम लोग। तो ब्लाउज का लंबाई ज्यादा नहीं 13 आ रहा है, लेकिन ब्लाउज का लंबाई हम लोग 13.5 इंच रखेंगे क्योंकि ये ब्लाउज जो है बहुत ज्यादा छोटा है, इसके वजह से। अब इसका कोई काम नहीं है, साइड में करेंगे। अब ये हमारा अस्तर है, तो अस्तर की कटिंग सबसे पहले करेंगे और अस्तर को इस प्रकार से डबल फोल्ड करेंगे कि बाजू कटिंग के लिए भी हमारा कपड़ा बच जाए, क्योंकि लंबा बाजू बनाएंगे ना। नापी में आप लोगों ने देखा होगा कि लंबा बाजू है, तो इसके वजह से कपड़े को खोलेंगे हम लोग और इसको डबल फोल्ड करेंगे ऐसे लंबाई में से, क्योंकि ना ये ब्लाउज साइज 34 में बनाना है तो बहुत ज्यादा कपड़ा हमारा बच जाएगा वहां से और बाजू कटिंग हम लोग इजीली कर पाएंगे। तो मार्जिन को लेकर के 34 साइज का ब्लाउज बनाने के लिए 10.5 इंच से कपड़े को हमें डबल फोल्ड करना है, लेकिन ये 11 इंच है तो हम इसको आधा इंच और नीचे की तरफ करेंगे। ये देखिए, तो अभी ये पूरा 10.5 इंच है, आप लोग देख पा रहे होंगे। 10.5 इंच से मैंने अस्तर को डबल फोल्ड किया है। सबसे पहले ब्लाउज कटिंग में ना ब्लाउज के पीछे पल्ले की कटिंग करते हैं हम लोग। ब्लाउज का लंबाई हमें 13.5 इंच रखना है, तो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे और 14.5 इंच पे हम लोग एक निशान लगाएंगे। इस निशान को हम लोग आगे की तरफ सीधा कर देंगे और इसके बाद से यहीं से अब हमें मार्किंग करनी है ब्लाउज में कंधे की। तो ब्लाउज में हम लोग कंधे को 5.5 इंच रखेंगे 34 साइज के ब्लाउज में, क्योंकि डीप नेक और डोरी भी रहेगा। लेकिन इसी के साथ पीछे गले में हम लोग डिजाइन भी बनाने वाले हैं, तो इसके वजह से हम लोग 5.5 के बजाय कंधे को 6 इंच रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि डिजाइन और डोरी बनाना है। तो 6 इंच भी लेंगे तो गला चौड़ा रहेगा तो देखने में अच्छा लगेगा ना, तो इसके वजह से। आर्म होल का लंबाई कितना लेंगे, तो आर्म होल का लंबाई भी हम लोग 6 इंच ही लेंगे। एक सीधी लाइन खींचनी है हमें। इसके बाद ब्लाउज में चेस्ट का चौथा भाग निकाल के फिटिंग लाइन बनाना होता है, जो कि 8.5 इंच पे आएगा चेस्ट का चौथा भाग। तो ये फिटिंग लाइन हो गया और ये 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लाइन हो गया। लाइनों को हमने आगे की तरफ सीधा कर दिया। तो ये जो दोनों लाइन मैंने बनाया है इसको नीचे की तरफ हम लोग सीधा कर देंगे। बहुत सारे लोग कमर का भी फिटिंग लाइन बनाते हैं, तो वो कोई जरूरी नहीं है फिटिंग लाइन बनाना। इसको सीधा ही कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि पता है पीठ पे 2 टेकिन देते हैं तो ये ऑलरेडी नीचे का कमर पट्टी में खींच लेता है और कमर पतला हो जाता है। तो ये हो गया। अब कोने से हम लोग कितना इंच ऊपर मार्क करेंगे, तो 1.5 के बजाय हम बस 1 इंच ही लेंगे कोने से, पीछे वाले पार्ट में भी, क्योंकि डीप नेक बनाएंगे तो गला फैलेगा तो यहाँ का कपड़ा सिकुड़ के यहाँ पे झोल आ जाएगा। इसीलिए डीप नेक बनाते हैं तो कोने से पीछे वाले में भी 1 इंच ऊपर मार्क करते हैं और इसके बाद आर्म होल का राउंड शेप हम लोग बना लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए, तो ये हमारे आर्म होल की मार्किंग हो गई। अब यहाँ पे मैं गले में डिजाइन बनाने वाली हूँ, तो गले का चौड़ाई मैं 3 इंच रखूंगी। गले का लंबाई हम लोग कितना रखेंगे यहाँ पे, तो ये आप अपने हिसाब से जितना चाहे उतना रख सकते हैं। मैं 10.5 इंच इतना लंबा गला रखूंगी। और देखिए मैंने गले का चौड़ाई 3 रखना है, गले का लंबाई 10.5 रखना है, लेकिन डिजाइन को कैसे बनाऊंगी ये कटिंग और स्टिचिंग का एक अलग वीडियो लेके आऊंगी, तो आप लोग उसमें देखिएगा। फिलहाल चलिए यहाँ से आगे वाले पल्ले की मार्किंग कर लेते हैं। अब यहाँ से ये पीछे वाला पल्ला है हमारा, तो यहाँ पे मैं बी लिख देती हूँ। यहाँ से आगे वाले पल्ले की कटिंग होगी जिसको फ्रंट बोलते हैं, तो एफ लिख दूंगी। ये बैक पार्ट हो गया, ये फ्रंट पार्ट हो गया। अब पीछे वाला पल्ला में जितना भी ब्लाउज का लंबाई था उसमें आगे में 1.5 इंच प्लस करेंगे। तो पीछे का लंबाई आप लोग देख सकते हैं 14.5 है। 14.5 में मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करूंगी तो हो जाएगा 16। तो आगे वाले पल्ले के लिए यहाँ से 16 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। आप सभी को दिख रहा है यहाँ पे 16, देखिए, तो 16 इंच पे मैंने एक निशान लगाया। अब इस निशान को भी मैं आगे की तरफ सीधा कर दूंगी। पीछे वाले के साथ ही मैं आगे वाले पल्ले की मार्किंग आप सभी को बता रही हूँ, जिससे कि आप सभी को पता चले कि आगे वाले में क्या डिफरेंस होता है। तो ये हमारा कपड़े का बंद भाग है। यहाँ बटन पट्टी और काज पट्टी हमारा ब्लाउज के आगे पल्ले में रहेगा, तो आधा इंच से थोड़ा सा कम कपड़ा ऐसे मार्क करना है और इस लाइन को सीधा करना है, क्योंकि ये हमारा बटन पट्टी और काज पट्टी में मुड़ के चला जाएगा। और ये पहले ही मार्किंग कर लेते हैं ना, तो हमारा गले का चौड़ाई भी नहीं होता है बल्कि गोल होता है एकदम, इस वजह से। तो ये मैंने लाइन बना दिया।
अब इसके बाद से ये लाइन को तो मैंने सीधा कर दिया। अब जो भी मार्किंग करनी है इस लाइन से आगे की तरफ करनी है। इधर के कपड़े को भूल जाना है क्योंकि ये हमारा बटन पट्टी काज पट्टी में एकदम मुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग काउंट मत कीजिएगा। तो कंधे की मार्किंग करनी है तो आगे में भी कंधे को हम लोग 6 इंच ही रखेंगे जितना पीछे में हमने रखा है। तो कंधे को मैंने 6 इंच पे मार्क किया। आर्म होल की लंबाई हम लोग कितना रखेंगे, तो आर्म होल की लंबाई को भी हम लोग 6 इंच ही रखेंगे यहाँ पे। इसी के साथ यहाँ पे फिटिंग लाइन हमें बनाना है। तो चेस्ट का चौथा भाग निकाल के यहाँ पे हम फिटिंग लाइन बनाएंगे। ये देखिए जो लाइन मैंने बनाया है वहां से 8.5 पे फिटिंग लाइन हो गया। 2 इंच एक्स्ट्रा मैंने मार्जिन के लिए ले लिया। लाइनों को मैंने सीधा कर दिया। इन दोनों लाइनों को भी नीचे सीधा करेंगे कटिंग करे में। अब आप लोग देख रहे होंगे कि ये हमारा आर्म होल का छोटा पड़ जाएगा यहाँ से मार करेंगे तो क्योंकि हम लोग फ्रंट आर्म होल की छटाई करते ही हैं वैसे भी, तो यहाँ से हम लोग 1.25 इंच जितना एक सीधी लाइन खींचेंगे। देखिए 1.25 इंच जितना। और इस लाइन को हम लोग ये जो हमने मार्क किया है ना कंधा, उस वाले लाइन में इस तरीके से मिला देना है क्योंकि आगे वाले में कभी भी गहराई छाटते हैं तो बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता है। तो आप लोग यहाँ से 1.25 इंच जितना सीधा आइएगा और इसके बाद ही आप सभी को कोने से 1 इंच ऊपर मार्क करना होता है। तो यहाँ से मैं 1 इंच ऊपर मार्क करूंगी और फिर आर्म होल का शेप हम लोग यहाँ से दे देंगे। ये जो दूसरा लाइन मैंने बनाया है यहाँ से आर्म होल का हम लोग शेप दे देंगे एकदम राउंड में और ऐसे फिटिंग लाइन में मिला देंगे। तो ये हमारे आगे पल्ले में आर्म होल की मार्किंग हो गई। ये परफेक्ट वे हुआ। अब आगे का गला में कुछ डिजाइन वगैरह नहीं बनाना है तो आगे का गले का चौड़ाई हम लोग कितना रखेंगे, तो 3 इंच। पीछे के ही जितना 3 इंच रखेंगे आगे का गले का चौड़ाई। गले का लंबाई कितना रखेंगे, 6.5। सिलने के बाद से 6 इंच जितना लंबा होगा। नीचे से गले का चौड़ाई भी 3 रखेंगे ऊपर के ही जितना। और इन दोनों लाइनों को मिला के ऐसे एक बॉक्स बना लेंगे और फिर कॉर्नर से 1 इंच ऊपर मार्क करके यहाँ से 1 इंच ऊपर मार्क करके और गले का राउंड शेप दे देना होता है हमें इस तरीके से। ये देखिए आप लोग गले को चौकोर मत बनाइएगा। देखिए मैंने कितना राउंड शेप बनाया है गले का। स्टॉप। अब इतनी मार्किंग हो गई है तो चलिए मैं इसमें बेल्ट मार्किंग भी करती हूँ। क्योंकि ये 34 साइज का हमारा ब्लाउज है, कंधे के बीचों बीच में इंच टेप को रखा। 12.5 इंच पे मैं एक निशान लगाऊंगी बेल्ट के लिए। अब इसी के साथ हमें क्या करना है, गले के साइड से 4 इंच ऊपर मार्क करना है क्योंकि ब्लाउज का लंबाई जो है छोटा है इसीलिए 4 इंच ऊपर मार्क कर रही हूँ। ब्लाउज का लंबाई बड़ा होता है तो 4.5 इंच पे मार्क करती हूँ। इसी के साथ फिटिंग वाले साइड 3 इंच पे मार्क कर रही हूँ, यहाँ से 1 इंच कम। अब तीनों लाइनों को जब मैं एक में मिला दूंगी तो हमारा बेल्ट का राउंड शेप भी बन जाएगा इस तरीके से। ये देखिए बेल्ट हमारा राउंड में बन गया है। बहुत ज्यादा हेवी साइज नहीं है तो बहुत ज्यादा भी राउंड मैंने नहीं बनाया है और बहुत सीधा भी नहीं बनाया है, एकदम परफेक्ट बेल्ट मार्किंग हुआ है। अब यहाँ पे ब्लाउज में टक्स लगाएंगे तो कंधे पे इंच टेप को रख के और गले के साइड आपको टक्स लगाना होता है। अगर यहाँ पे लगाएंगे तो आपका जो पफ है वो फिटिंग साइड बन जाएगा तो बॉडी में फिट नहीं आएगा। इसीलिए कंधे के बीचों बीच में इंच टेप को रखने के बाद 9.5 इंच पे गले के साइड में ऐसे टक्स बनाते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अगर अलग साइज में ब्लाउज कटिंग सीखना है आपको हर साइज में, तो हर साइज में वीडियो अवेलेबल है, आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं। और इसी बीच वाले से मैं 1.5 इंच की दूरी पे 4 टक्स का निशान लगाऊंगी जिसे हम लोग 4 टेकिन भी कहते हैं। इससे होता ये है कि आप जो हमारा टेकिन का निशान है वो आपस में एक बराबर दूरी पे होता है, ठीक है। इतनी मार्किंग हो जाने के बाद से कितना कपड़ा पकड़ के स्टिच करेंगे ये भी देख लीजिए आप लोग। पहला और दूसरा में थोड़ा सा ज्यादा कपड़ा पकड़ के सिलना होता है, बाकी तीसरा और जो चौथा टेकिन है उसमें बहुत ज्यादा कपड़ा पकड़ के हमें नहीं सिलना होता है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा टक्स हो गया। ये तीसरा है, इसको डाउन करते हैं प्लस इसमें कम ही कपड़ा पकड़ के सिलते हैं। ये चौथा हुआ जो आर्म होल में जाएगा और इसमें भी कम ही कपड़ा पकड़ के सिलते हैं हम लोग। तो ये हमारे टक्स की भी मार्किंग हो गई। कटिंग करने का एक बहुत ज्यादा आसान तरीका आपको बता रही हूँ। स्टॉप। अब देखिए यहाँ पे इतनी मार्किंग हमारी हो चुकी है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से कटिंग कर दूंगी और यहाँ से कपड़े को एकदम सीधे कटिंग कर दूंगी। देखिए यहाँ से सीधे कटिंग करना है और वहां से सीधे। देखिए मैंने यहाँ पे कटिंग कर लिया है तो ये हमने कपड़ा निकाल दिया। देखिए ये आगे पीछे का पल्ला साथ में है। इसी के साथ ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से हम बाद में बाजू कटिंग करेंगे और बाजू कटिंग करना भी मैं आप सभी को बताऊंगी इसी के साथ में। देखिए मैंने यहाँ पे कटिंग कर लिया है सारा फैब्रिक एक्स्ट्रा वाला और ये आगे पीछे का पल्ला है। तो आप सोच रहे होंगे कि आपने यहाँ से आर्म होल की कटिंग, गले की कटिंग क्यों नहीं किया, तो उसके पीछे रीजन है। अभी चलिए बताती हूँ आपको। इसको मैं साइड में करूंगी। देखिए मैंने यहाँ पे मेन फैब्रिक को लिया है और इसको डबल फोल्ड करके रखा है। आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे बॉर्डर है इस साइड भी और उधर किनारे में भी बॉर्डर दिया हुआ है। बॉर्डर आप सभी को दिख गया। तो अब हम क्या करेंगे ना कि अस्तर के साथ ही मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। अगर अस्तर के साथ मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। देखिए ये कपड़े का बंद भाग है ना, ये अस्तर का भी बंद भाग कपड़े का हम लोग अपनी तरफ रखेंगे। दोनों एक तरफ रहेगा तो उसको सही माना जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि आपने ये
जो लेस है इसके ऊपर क्यों नहीं रखा है पीछे वाले पार्ट को, तभी तो पीठ पे लेस आएगा। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और आप लोग भी अगर इस तरह के ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो इस तरीके से रखिएगा अस्तर को, जिससे कि आपके पीठ पे ये बॉर्डर आ जाए और यहाँ से आप लोग नॉर्मली सब कुछ कटिंग कर लीजिएगा यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। लेकिन मैं जो है इसको इस तरीके से कटिंग नहीं करूंगी, बल्कि इस वाले जो बॉर्डर है, बॉर्डर को मैं छाट दूंगी और फिर मैं यहाँ से रख के कटिंग कर रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे पागल हो गई है क्या, बॉर्डर को छाट करके निकाल रही है। तो जी नहीं, मैं बिल्कुल पागल नहीं हुई हूँ। इसको मैं कट करके निकालूंगी और कट करके निकाल के पीछे वाले पार्ट में इसको अलग से चिपका करके और एक नया डिजाइन बनाने वाली हूँ। और वो डिजाइन का वीडियो देखने के लिए अगर आप लोग बाद में से देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर चैनल पे जाके देखेंगे तो बैक नेक डिजाइन का वीडियो आपको जरूर से देखने को मिलेगा, जो कि मैं बना के डालूंगी, ठीक है। ये हो गया। तो मैंने इस तरीके से रखा इसको। अब क्या करेंगे हम लोग, एक ही साथ में यहाँ से कटिंग कर लेंगे सीधे, यहाँ से कटिंग कर लेंगे एकदम सीधे और इस तरीके से, ठीक है। और इसके बाद से यहाँ से भी कटिंग करेंगे, आर्म होल भी और गला भी कटिंग कर लेंगे। ये तो हो गया। आप सोच रहे होंगे कि तो बाजू कटिंग कहाँ से होगा, तो बाजू कटिंग भी हो जाएगा आसानी से। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ 1 मिनट नजदीक से कि यहाँ से ये इनफ कपड़ा बचा हुआ है। देखिए यहाँ पे हमारा इतना कपड़ा जो बचा है, यहाँ से बाजू कटिंग होगी। देखिए वहाँ आगे की तरफ ही बचा है, साइड से बस थोड़ा सा कपड़ा हमारा घटेगा, तो वहाँ से बाद में से हम लोग कर लेंगे। और ये बाजू कटिंग के लिए कितना लंबा कपड़ा बचा है मैं दिखा देती हूँ आप सभी को। तो 10 इंच जितना बचा है और इतना ही लंबा हमें बाजू को भी बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, चलिए मैं कटिंग कर लेती हूँ। सबसे पहले क्या कटिंग करूँगी मैं, वहाँ से उस लेस को कट करके निकालूंगी। देखिए अब हम यहाँ से इसको कटिंग कर देंगे, ये जो लेस मैं बता रही थी। देखिए मैंने इतना लेस कट करके निकाल दिया। और आप लोग फिक्र मत कीजिए, इसको पीछे वाले पल्ले में ही लगाऊंगी डिजाइन के थ्रू। तो ये कट करके तो मैंने निकाल दिया। अब इसके बाद से हम लोग यहाँ से भी कट करके निकालेंगे इसको। ये दिख रहा है, देखिए मैंने यहाँ से बाजू कटिंग के लिए भी कपड़ा निकाल दिया। यहाँ से हमारी बाजू कटिंग होगी और ये 4 फोल्ड करके और साइड में कपड़ा घटेगा तो हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। ये इतना हो गया। अब इसके बाद हम लोग कटिंग करेंगे यहाँ से। देखिए मैंने यहाँ से इतना कपड़ा कट करके निकाल दिया। इससे भी हम लोग डिजाइन बनाएंगे, ये बचा कपड़ा हमारा यूज होगा। अब इसके साथ हम लोग यहाँ से बीचों बीच से पहले कटिंग करेंगे। ये देखिए बीचों बीच से कटिंग करना है इसको, ये देखिए बीचों बीच से यहाँ तक कटिंग करना है। अब इसके साथ यहाँ से हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हम लोग एक साथ कटिंग कर रहे हैं मेन फैब्रिक के आर्म होल को भी और अस्तर के आर्म होल को भी। अगर एक साथ कटिंग करते हैं तो हमारा छोटा बड़ा नहीं होता और सिलने में हमें ज़्यादा छटाई करने की ज़रूरत नहीं होती, जिससे बहुत ज़्यादा समय बचता है। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा सही तरीका है। तो ये पीछे वाला पार्ट हमारा मेन फैब्रिक के साथ अस्तर कटिंग हो चुका है, इसको हमने ऐसे साइड में किया। अब यहाँ से हम लोग आर्म होल की कटिंग कर लेंगे इस तरीके। देखिए यहाँ से आर्म होल की कटिंग हो चुकी है और कपड़ा जो है हमारा पूरा एक यहाँ बीच में से नहीं कटा है और एक बराबर बिना जॉइंट का इतना कपड़ा बचा है। 2 परत मेन फैब्रिक, 2 परत अस्तर भी। यहाँ से मैं गले की भी कटिंग कर लूंगी। देखिए हमारे ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है पूरी तरीके से। ये ब्लाउज का आगे वाला पल्ला मेन फैब्रिक के साथ ही कटिंग हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे। अगर आपको इसका स्टिचिंग वाला वीडियो देखना है तो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा, या फिर आप लोग लाइव में जाके देख सकते हैं। मैं रोज अपने चैनल पे 11 बजे से लाइव आती हूँ, तो आप लोग लाइव में भी सीख सकते हैं। तो ये आगे वाला पल्ला कटिंग हो चुका है। अब चलिए बाजू कटिंग करते हैं। बाजू कटिंग के लिए ये हमारा बचा कपड़ा है अस्तर का, और अस्तर पे ही सबसे पहले बाजू कटिंग करेंगे क्योंकि मार्किंग करने में आसानी होती है। तो कपड़े को डबल फोल्ड किया है हमने, एक बार और फोल्ड करेंगे तो कपड़ा 4 बार फोल्ड हो गया। सारे कपड़े का बंद भाग अपनी तरफ रखेंगे। ये कपड़े का पूरा बंद भाग है, ये कपड़े का खुला भाग है, ठीक है। अब इसका चौड़ाई कितना होना चाहिए, तो 8.5 से 9 इंच होना चाहिए। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये 9.5 इंच। तो क्योंकि ये 34 साइज का ब्लाउज है तो 8.5 से 9 इंच रहना चाहिए, लेकिन ये 9.5 है तो मैं इसको 1 इंच कम कर दूंगी यहाँ से। ये देखिए, और ये 9 इंच तक ही रहेगा। देखिए 9 इंच ही है और यहाँ से कपड़ा कट करके निकाल दूंगी। इतना कपड़ा मैंने कट करके निकाल दिया। बाजू का लंबाई कितना रखेंगे ये अपने मन से डिसाइड नहीं करना है, जो मेन फैब्रिक का बचा कपड़ा है इससे डिसाइड करेंगे, क्योंकि इतना ही हमारा कपड़ा बचा था ना, तो इसके वजह से। तो ये देखिए मैंने मेन फैब्रिक को इसके ऊपर रख रही हूँ और फिर ब्लाउज का बाजू का लंबाई हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे मेन फैब्रिक के ही जितना, और इस लाइन को सीधा कर लेंगे हम लोग। ये लाइन को सीधा किया मैंने। अब इसके बाद से बाजू का हमें फिटिंग लाइन बनाना होता है सबसे पहले। तो बाजू का फिटिंग लाइन हम लोग कितने इंच पे बनाएंगे, तो पुराने वाले से नाप करके लगाएंगे। ये देखिए फिटिंग लाइन यहाँ पे आ रहा है हमारा बाजू का। 2 इंच एक्स्ट्रा हमने मार्जिन के लिए ले लिया। अब इसके बाद से जब भी लंबा बाजू बनाते हैं तो उसको 3.5 इंच पे डाउन करते हैं। 3.5 इंच पे एक निशान लगाना है। इसके बाद लाइन को हम लोग एकदम सीधा कर देंगे इस तरीके से। और ये जो फिटिंग और मार्जिन लाइन बनाया है इसको इसमें मिलाना होता है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ से 1.5 इंच तक सीधा आएंगे। ये देखिए 1.5 इंच तक मैं सीधा आई। इसके बाद ये जो कॉर्नर में लाइन बनाया है उसको मार्जिन वाले लाइन में इस तरीके से मिला देना है। फिटिंग वाले को इस 1.5 इंच वाले लाइन में मिला देना है। इतना हो गया।
तो अब यहाँ से हमें बाजू का शेप देना है, तो हमने यहाँ पे लिया था 1.5 इंच, तो यहाँ पे भी मार्क करेंगे कितना, 1.5 इंच ही, 1.5 इंच मार्क किया। अब ये जो बच्चा कपड़ा है हमारा, इसमें इसको इस तरीके से इंच टेप को रखना है, बीचों बीच में हमें एक निशान लगाना है और उसके बाद हल्का सा यस जैसा शेप दे देना है, यहाँ से उठाते हुए इसमें दबाते हुए, तो हमारा बाजू का शेप भी बन जाएगा बड़े ही आसानी से। तो चलिए मैं बाजू का शेप बना लेती हूँ यहाँ से, ये देखिए, तो ये बन गया हमारा बाजू का शेप प्रॉपर वे में। तो ये हमारा अभी बैक आर्म होल है, फ्रंट आर्म होल की छटाई हमें अलग से करनी होती है। तो यहाँ से आधा इंच अंदर की तरफ आएंगे, इस फिटिंग लाइन से ही बनाना चालू करेंगे फ्रंट आर्म होल की मार्किंग, और इसमें 1 इंच तक आके और फिर इसमें मिला देना। कितना परफेक्ट वे में मैंने मार्किंग किया है ना, इससे चाहे तो आप लोग भी कर सकते हैं। मार्किंग हो चुकी है तो क्यों ना मैं कटिंग कर लूँ, उसके बाद मेन फैब्रिक के ऊपर रख के एडजस्ट करके कटिंग करेंगे। और भी स्टिचिंग और क्या प्रॉब्लम आती है, क्या चीज़ में आप सभी को कटिंग करने में, वो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आसान भाषा में चीज़ों को समझाने की मैं कोशिश करूँगी आप सभी के लिए। अब मेन फैब्रिक के ऊपर चलिए मैं रख के कटिंग करना बताती हूँ। हमारा बचा है, स्टॉप, देखिए इतना ही कपड़ा बचा है और इसमें लंबे बाजू को हमें बनाना है। तो कैसे बनाए कि बॉर्डर भी हमारा आ जाए और कपड़ा भी कम ना पड़े। तो सबसे पहले तो जो भी बचा कपड़ा है उसको डबल फोल्ड करना है बीचों बीच से। डबल फोल्ड करने के बाद से इसको एक बार और फोल्ड करेंगे, यानी कि 4 बार फोल्ड कर दिया हमने इस तरीके से। लेकिन इसका चौड़ाई आप लोग देख पा रहे होंगे कितना कम है। जब हम इसको अस्तर के ऊपर रखेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे हमारा कपड़ा जो है घट रहा है, ठीक है। ये देखिए मैं ऊपर से रख के दिखाती हूँ आपको कि कपड़ा हमारा यहाँ पे घट रहा है किनारों पे इतना सा ही। तो उतना कपड़ा हमें कहाँ से जोड़ना होगा, तो जो हमारा आर्मोल में से बचा था ना उसी कपड़े को जोड़ेंगे। तो देखिए ये डबल फोल्ड 4 फोल्ड में है, तो यहाँ पे किनारों पे कपड़ा जोड़ना होगा। तो ये डबल फोल्ड में मैंने रखा है कपड़े को। अब इसके बाद से यहाँ से और कपड़ा हमें जोड़ना होगा। देखिए डबल फोल्ड में रखा मैंने यहाँ पे, और फिर बाजू की हम लोग यहाँ से नॉर्मली कटिंग कर लेंगे, ठीक है, यहाँ से। तो इसके बाद से यहाँ से जो कपड़ा बचेगा उसको 2 परत और रख के कटिंग कर लेंगे, क्योंकि कपड़ा बहुत कम है ना हमारा, तो इसकी वजह से। या फिर चाहे तो हम इस कपड़े को यहाँ पे रख के जोड़ सकते हैं। देखिए 2 परत हमारा गले में से बचा था, क्योंकि कपड़े को 4 परत में जोड़ना है ना, तो इसकी वजह से। अब हम लोग यहाँ से कटिंग कर सकते हैं। तो जब हमने कपड़े को जोड़ ही लिया है तो मैं कटिंग कर लेती हूँ, और बाद में से इसको हम लोग मशीन से जोड़ लेंगे। मैंने पिनअप भी नहीं किया है, क्योंकि छत पे मैं वीडियो बना रही हूँ, पिनअप अभी पास में अवेलेबल नहीं है। थोड़ा सा कपड़ा मैं छोड़ के ही कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि जोड़ने में भी जाएगा ना, तो उसके वजह से। तो ये देखिए बाजू कटिंग मेन फैब्रिक के साथ हो गया, और यहाँ पे बस थोड़ा सा ही ज्वाइंट हुआ है, वो भी हमारा फिटिंग में चला जाएगा ऐसे करके, तो ये दिखेगा नहीं, अंदर चला जाएगा। बाकी ये कपड़ा इतना बच जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो देखिएगा जिसमें कि बाजू का डिजाइन बताऊंगी, पीठ पे गले का डिजाइन लेस से बताऊंगी, तो वो देखने के लिए भी